नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 1 लाख रुपए लगाकर कोई अमीर बन सकता है? अगर मैं कहूँ कि आज का यही 1 लाख रुपया भविष्य में 17 लाख के आसपास पहुँच सकता है और इसके लिए आपको हर महीने एसआईपी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर एसबीआई का वो कौन सा प्लान है जिसमें एक बार पैसा लगाकर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए। और क्या सच में सिर्फ इंतज़ार करने से पैसा कई गुना हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। एक लड़का है राहुल, जिसकी उम्र 30 साल है। कई साल नौकरी करने के बाद उसने किसी तरह से 1 लाख रुपये बचाया है। अब उसके सामने एक सवाल है, आखिर इस 1 लाख रुपये का क्या करूं? घर वाले कहते हैं एफडी कर दो, दोस्त कहता है गोल्ड खरीद लो, लेकिन राहुल के ऑफिस का एक दोस्त विकास उससे कहता है कि अगर अगले 20 से 25 साल तक इस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो एक बार म्यूचुअल फंड भी देख लो। राहुल तुरंत बोला, अरे भाई, म्यूचुअल फंड में तो बहुत रिस्क है। विकास मुस्कुराता है और कहता है, रिस्क म्यूचुअल फंड में नहीं, बिना समझे निवेश करने में होता है। यही बात राहुल के दिमाग में बैठ जाती है। वह एसबीआई म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर अलग अलग फंड देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पर। राहुल सोचता है कि ये कॉन्ट्रा आखिर होता क्या है। दोस्तों, कॉन्ट्रा का मतलब होता है भीड़ जहाँ बेच रही हो वहाँ अवसर ढूंढना। यानी जब ज़्यादातर लोग किसी सेक्टर या कंपनी से दूर भाग रहे होते हैं, तब यह फंड उन्हीं जगहों पर भविष्य की संभावना तलाशने की कोशिश करता है। लेकिन क्या सिर्फ अलग स्ट्रेटजी होने से पैसा बन जाता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इसके रिस्क और साइज को समझना जरूरी है। इस फंड का AUM लगभग 47,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन बड़ा AUM होने का मतलब ज़्यादा रिटर्न नहीं होता। और क्योंकि यह इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है, इसका रिस्क लेवल वेरी हाई माना जाता है। यानी कि अगर आप 1 या 2 साल में पैसे निकालना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10, 20 या 25 साल का है तो अब कहानी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब राहुल एक कॉपी निकालता है और लिखना शुरू करता है। अगर आज 1 लाख रुपए निवेश करता हूँ तो 10, 20 और 25 साल बाद कितना होगा? चलिए अब इसे पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आने वाले कई साल में औसतन 12% का सालाना रिटर्न देता है। याद रखिए, यह सिर्फ एक उदाहरण है, असली रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। तो राहुल ने निवेश किया 1 लाख रुपया। अगर 10 साल तक औसत 12% का सालाना रिटर्न मिलता है तो यह रकम लगभग 3,10,000 बन सकती है, यानी कि लगभग 2,10,000 का फायदा। राहुल खुश हो गया, लेकिन विकास बोला, अभी खुश मत हो, असली खेल तो अब शुरू होगा। क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू शुरुआत में धीरे धीरे चलता है, लेकिन समय बढ़ते ही रफ्तार पकड़ लेता है। अब राहुल ने कहा कि ठीक है, मैं पैसे नहीं निकालूंगा, और उसने अपने पैसों को 20 साल तक छोड़ दिया। अब 20 साल बाद यही 1 लाख रुपया लगभग 9,65,000 रुपये बन सकते हैं। राहुल हैरान रह गया। उसने कहा कि 10 साल और इंतजार किया और पैसे 3 लाख से सीधे 10 लाख के आसपास पहुंच गया। विकास मुस्कुराया, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी था। अगर राहुल सिर्फ 5 साल और धैर्य रखे तो क्या होगा? राहुल बोला, अगर सिर्फ 20 साल में 1 लाख रुपया लगभग 10 लाख रुपये बन सकता है तो मैं सिर्फ 5 साल और इंतजार कर सकता हूँ। विकास मुस्कुराया और बोला, यही गलती बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोग मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचकर भी अपना निवेश निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि 25 साल बाद राहुल निवेश किया 1 लाख रुपया। अनुमानित रिटर्न 12% प्रति वर्ष है, तो 25 साल बाद यही 1 लाख रुपया लगभग 17 लाख के आसपास पहुंच जाता है। राहुल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा कि मतलब सिर्फ 1 लाख रुपया और 25 साल बाद 17 लाख? विकास बोला, रुको, अभी एक और बात समझानी है। जब तुम अपना म्यूचुअल फंड बेचोगे तो अगर उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा
तो टैक्स भी देना पड़ सकता है। मान लीजिए टैक्स और बाकी गणना के बाद तुम्हारे हाथ में लगभग 16 लाख के आसपास राशि बची है। अब राहुल को समझ आ गया, अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता हर दिन ट्रेडिंग करना नहीं है, बल्कि सही जगह निवेश करके उसे समय देना है। लेकिन तभी राहुल एक और सवाल पूछता है, अगर SBI कॉन्ट्रा फंड इतना अच्छा है तो क्या पूरा 1 लाख रुपया इसी में लगा दूं? विकास हंस पड़ा और बोला, अगर मैं कहूं कि ऐसा करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। राहुल बोला, क्या मतलब? विकास बोला, यही मैं तुमसे बताने वाला हूं, क्योंकि समझदार निवेशक सिर्फ अच्छा फंड नहीं चुनता, वे अपना पोर्टफोलियो भी समझदारी से बनाते हैं। राहुल ने तुरंत पूछा, अगर 1 लाख रुपया SBI कॉन्ट्रा फंड में नहीं लगाने चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? विकास ने टेबल पर 4 कटोरी रखी। पहली कटोरी में लिखा था इंडेक्स फंड, दूसरी पर लिखा था कॉन्ट्रा फंड, और तीसरी पर लिखा था फ्लेक्सी कैप फंड, और चौथी पर लिखा था इमरजेंसी फंड। फिर विकास बोला, सोचो, अगर मैं सारा पानी सिर्फ एक ही कटोरी में डाल दूं और वह कटोरी टूट जाए तो क्या होगा? राहुल बोला, सारा पानी गिर जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए समझदार निवेशक अपने पूरे पैसे को सिर्फ एक ही जगह नहीं लगाते। मान लीजिए कि निवेशक के पास 1 लाख रुपया है, तो वह अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्य के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में निवेश करने पर विचार कर सकता है। इससे अगर किसी एक फंड का प्रदर्शन कुछ समय के लिए कमजोर भी रहे तो पूरा पोर्टफोलियो उस पर निर्भर नहीं रहता। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, अब समझ आया, सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देखना काफ़ी नहीं है। विकास बोला, बिल्कुल, निवेश में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली सही फंड, दूसरा लंबा समय और तीसरा धैर्य। अगर इन तीनों को अपना लिया तो कंपाउंडिंग अपना काम खुद करती है। अब राहुल ने अपना फैसला कर लिया। वह बोला, मैं रोज रोज मार्केट नहीं देखूंगा, हर गिरावट से नहीं डरूंगा और बिना सोचे समझे किसी की सलाह पर पैसा भी नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, यही सोच एक सामान्य निवेशक और एक सफल निवेशक के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल पैसा प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।